नरेंद्र मोदी जी को दी थी, क्या ये वो राष्ट्र धर्म है? अगर हां तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये वो राष्ट्र धर्म नहीं है तो फिर एक बड़ा सवाल भारतीय झंझट पार्टी के ऊपर खड़ा हो जाता है। गोविंद जी। नहीं, मुझे लगता है इस वक्त जो जिस तरह से मोदी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वो जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास एक बड़ी, उनके हिस्से एक बड़ी निराशा बहुत लंबे समय से चल रही है। विधानसभा चुनाव में उनको अपेक्षित नतीजे नहीं मिल सके, उसके पहले भी लगातार जो ग्राफ है बीजेपी की लोकप्रियता का वो घट रहा है। हाँ। और इस वक्त जिस तरह से आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी के हाथ से काफी कुछ निकल गया है, उसके पहले विधानसभा चुनाव में भी जो भ्रष्टाचार के सवाल पर जिस तरह से कुशवाहा को उन्होंने शामिल किया था, उससे उनको काफी नुकसान हुआ था। तो इन तमाम चीजों से उबरने की कोशिश बीजेपी की है कि जो आखिरी हथियार है, जो ब्रह्मास्त्र है, अगर उसी को इस्तेमाल किया जाए और कार्यकर्ताओं की इच्छा के बहाने नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश के नेता के तौर पर और अटल बिहारी वाजपेयी के उत्तराधिकारी के तौर पर प्रोजेक्ट करके किसी बहाने उत्तर प्रदेश में जो जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश है, उसको मजबूत किया जाए। मुझे लगता है कहीं कहीं मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। सुधांशु मित्तल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सुधांशु मित्तल जी, मुझे एक चीज समझाइए, अगर हम अटल जी के उत्तराधिकार की बात करते हैं या नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी के बढ़ते कद की बात करते हैं, तो फिर अटल जी के उत्तराधिकारी क्यों? आप आडवाणी के भी उत्तराधिकारी हो सकते हैं, आप गांधीनगर में ही हैं, आप गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, आप मणिनगर से जीते हैं, आपके राजनीतिक तौर पे जो आपको जो बल दिया, संबल दिया, वो आडवाणी जी ने दिया। आप इतने किलोमीटर दूर चल के पोस्टरों के जरिए लखनऊ पहुंचते हैं, इसकी मंशा पर मैं चाहूंगा कि आप ईमानदार रोशनी डालिए। फोन कट गया। ये सवाल मैं पाठक जी आप तक लेके आऊंगा। पाठक जी जी, सवाल मेरा यही है कि भाई आप अटल जी के उत्तराधिकार होने के लिए आप लखनऊ तक क्यों आए? आप गांधीनगर चले जाते। देखिए, कहीं से अटल जी के उत्तराधिकारी की बात नहीं है। हाँ। वह स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के जिन कार्यकर्ताओं ने लगाया, उन्होंने अपने नाम लिखे हैं। गुजरात में विजय हुई थी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी। अरे तो आप खंडन कर दीजिए ना कि आप पोस्टरों से सहमत नहीं है, बात खत्म हो जाती है। नहीं, हम असहमत भी नहीं है। असहमत जी, मित्तल जी फिर जुड़ गए हैं। पाठक भैया, मित्तल जी फिर जुड़ गए हैं। मित्तल जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है भैया जी। सुधांशु मित्तल जी, मैं सवाल ये पूछना चाह रहा था कि अगर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए एक घोषित दावेदार के तौर पर सामने आ जाते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? यहां वहां से ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग हो, या आप तो पोस्टर लखनऊ में लग रहे हैं, क्या ये संकेत है कि बीजेपी का जो आला कमान है, जो बीजेपी की पूरी सीनियर लीडरशिप है, वो मोदी के नाम पर मन भावे मूड़ी हिलावे वाली पोजीशन में है क्या? कि दिल से तो हम चाहते नहीं, लेकिन चूंकि जन समर्थन इतना ज्यादा है इसलिए हम मना भी नहीं कर पा रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बतला दूं कि नेतृत्व जो होता है वो जन समर्थन के साथ ही होता है जी, है ना। तो नरेंद्र मोदी जी ने अभी अपना जन समर्थन गुजरात में दिखाया है जी, और आगे देश भर में क्या जन समर्थन है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, उनके बारे में लोगों में क्या रुझान है। हाँ। ये सारी चीजों का आने वाले कुछ समय में मूल्यांकन होगा। हाँ। अभी तो सारा सबका जो ध्यान था वो गुजरात के चुनाव पे केंद्रित था। हाँ। और आज नरेंद्र मोदी जी ने चौथी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है। ठीक है। और सब में एक बड़ी खुशी का माहौल है। अब उसके बाद जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे उसकी व्यू रचना होगी। देखिए, कोई भी राजनीतिक संगठन क्या करता है कि जो व्यक्ति या जो नेतृत्व या जो भी नीति उनको सबसे ज्यादा वोट दिला सके, सफलता दिला सके, उस नीति पे चलते हैं। हर एक कोई जीतना चाहता है। आपको क्यों लगता है कि भाजपा में अगर नरेंद्र मोदी जी का चेहरा जनता का समर्थन हमें दिलवाएगा तो उनका चेहरा नहीं दिखाएंगे? लेकिन हर एक चीज का एक समय होता है, एक प्रक्रिया है पूरी। हमारे यहाँ एक निर्णायक मंडल है। वो निर्णायक मंडल इस चीज पे एक फॉर्मल फैसला लेगा। ठीक है। कि किसका हमें चेहरा दिखाना है, किसका नहीं मित्तल जी, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूरी विनम्रता से पूछा क्योंकि लखनऊ में जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, उन होर्डिंग्स के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिशियल प्रवक्ता हैं विजय बहादुर पाठक साहब, वो ये नहीं कह रहे कि हम उनके साथ हैं या हम उनसे अलग हैं। वो कह रहे हैं जिन्होंने पोस्टर लगाया उन्होंने नीचे नाम लिखा, पोस्टर में लिखा कि बड़े लक्ष्य की है तैयारी, अब है राष्ट्र धर्म की बारी, सोमनाथ ने दिया आशीर्वाद, लाल किले पर हो एकात्म मानववाद। अरे एकात्म मानववाद और राष्ट्र धर्म की बारी
और लाल किले पर आप जाके की बात कर रहे हैं, यानी आप बीजेपी के ऑफिशियल नहीं तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित हो ही गए। हाँ, तो लोगों देखिए किसी भी प्रजातंत्र में तो यानी कि आला कमान कंफ्यूज है लोगों की मानसिक स्थिति समझने में। अब लोग किसको कहते हैं? किसी 10 होल्डिंग आई, 20 होल्डिंग आई, कुछ लोगों ने अपना मत जो है उसकी अभिव्यक्ति करी। हाँ। उस अभिव्यक्ति को हम लोग की कह देंगे, संज्ञा भी देंगे क्या? हाँ। लोगों में अभी तो सारा मूल्यांकन पूरे देश का होना है ना। हाँ, हाँ। ये लखनऊ के कुछ उत्साहित कार्यकर्ताओं ने या समर्थकों ने अपनी राय व्यक्त की। मित्तल जी, आज जब शपथ ग्रहण हो रहा था और जिस दिन वो नतीजे आए थे 20 तारीख को, उस दिन वहां पे बड़े बड़े माइलस्टोन लगे हुए थे जब मोदी जी बोल रहे थे। और जब माइलस्टोन लिखा था दिल्ली 0 किलोमीटर, जब दिल्ली 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 के नारे लगे तो मोदी जी ने कहा कि आप लोगों की बहुत इच्छा है, मैं शपथ लेने के बाद एक दिन के लिए दिल्ली हो आऊंगा। ये बताइए, राजनीतिक संघर्ष में और राजनीतिक नेतृत्व में क्या लोगों को ये आकांक्षा रखने का हक है कि नहीं हक है? बिल्कुल हक है। तो इसलिए अगर मोदी जी की आकांक्षा हो या उनके समर्थकों की या भाजपा के कार्यकर्ताओं की, कुछ नेतृत्व की अगर ये आकांक्षा हो तो इसमें गलत क्या है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूं मित्तल जी, गलत बिल्कुल नहीं है। तो आला कमान को ये स्वीकारना चाहिए कि जी हाँ, मोदी जी भी इस दौड़ में हैं और सबसे आगे हैं। अरे भाई, आला कमान को स्वीकारने का और इसका मूल्यांकन करने का समय तो दीजिए जी। आज तो अभी हम चुनाव जीते हैं, अभी मतलब मैंने कहा सूत ना कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। अरे अभी चुनाव नहीं आ रहे हैं, प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है। हाँ। कोई रणनीति बनी नहीं है। हाँ। कोई चर्चा हुई नहीं है। और आला कमान मासूमियत से सुधांशु भाई, मासूमियत से आप कह रहे हो, उतनी मासूमियत है नहीं। एक बड़ा अच्छा शेर है। मैं समझता हूँ सुधांशु भाई, ये जितनी बात आप जितनी मासूमियत से कह रहे हो कि अभी थोड़ा वक्त दीजिए, मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात में केशु भाई ने उनको राजनीति में उंगली पकड़ के आगे बढ़ाया, और जैसे नरेंद्र मोदी जी प्रभावी हुए, उन्होंने केशु भाई को एक किनारे लगा दिया, उन्होंने काशीराम राणा जी को लगा दिया, उन्होंने मतलब 1-2 लोग नहीं, आप देखिए कि जो भी उनके विरोध में था वो आज गुजरात में कहीं राजनीति के मतलब भाजपा के जिनको आप कह लीजिए स्तंभ लोग थे, वो आज हाशिए पे है। तो आज यहाँ डर है आपके केंद्रीय नेतृत्व में, चाहे सुषमा जी बैठी हो, चाहे अरुण जेटली जी बैठी हो, चाहे जोशी जी बैठी, चाहे गडकरी जी, उनको मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी अगर हमने उनको घोषित कर दिया या उनका वर्चस्व स्थापित हुआ तो वो हाशिए पे चले जाएंगे। इसलिए आप हमारे बड़े भाई हैं और आप तो ये सारी चीजें भुगते हुए हैं। आप जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, और उसके बाद आपको कैसे हाशिए में लगाने की तुमने भरसक प्रयत्न करा वो तो आप जानते हैं। लेकिन देखिए, ये आपका पौरुष था, पराक्रम था, और क्या आप टिके हुए हाशिए पर नहीं लगे? आपका नेतृत्व जो है आज तक कोई ठिकाने पे नहीं लगा सका। तो मेरा कहना है वो एक अच्छा शेर है, करे क्या वो बड़ी मासूमियत से पूछ बैठे हैं, क्या सचमुच दिल के मारों को बड़ी तकलीफ होती है? अब इसके आगे क्या कहूँ मैं आपसे। सुधांशु मित्तल जी, बहुत धन्यवाद आपका समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर सामने लाया जाता है तो दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, और आला कमान ये फैसला करेगा। इस वक्त ये बड़ी खबर है, सुधांशु मित्तल ने साफ तौर पर कहा है कि अगर नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के तौर पर सामने लाया जाता है तो उसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसका आधिकारिक फैसला ये पार्टी आला कमान करेगा। अमिताभ जी, देखिए, मैं इस पूरी बहस पर, जब भी ये बहस होती है किसी भी फोरम पर, मैं बहुत हैरान होता हूं। अभी सुधांशु मित्तल बोल रहे थे, विजय बहादुर पाठक ने अपनी बात कही, जगदम्बिका जी ने कहा, मैं बड़ा हैरान होता हूं। क्या अभी किसी राष्ट्रीय पार्टी ने अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया? जगदम्बिका पाल की पार्टी ने क्या 24 अकबर रोड पर जनार्दन द्विवेदी के दस्तखत से कोई नाम जारी हुआ? नहीं हुआ ना। तो भारतीय जनता पार्टी से ही नाम क्यों? क्यों? क्या कल चुनाव है? नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि चुनाव हो जाए, भूमिका के लिए तैयार कर दिया है जगदम्बिका? राहुल गांधी जी को तैयार कर दिया आप लोगों ने। ऐसा नहीं कही ना,
ये फिर इस बहस में डिरेल हो जाएगी हमारी डिबेट। मैं तर्कपूर्ण उत्तर इसका भी दे दूंगा जो आपने कहा। राहुल गांधी को एक दिन एक प्रवक्ता ने कहा कि ये नेतृत्व करेंगे 14 में, अगले दिन 3 प्रवक्ता बैठाने पड़े उसके खंडन के लिए। कैसी बात आप कर रहे हैं जगदम्बिका भाई? 3 प्रवक्ता बैठाने पड़े, एक के मुकाबले 3 खंडन के लिए कि नहीं सोनिया जी नेतृत्व करेंगी। पीसी चाको गरीब फंस गया, लार्जर बेंच में मामला गया, लार्जर बेंच में चला गया मामला, सिंगल बेंच का फैसला टर्न डाउन हो गया। ये सब नहीं। मैं दूसरी बात कह रहा हूं जगदम्बिका, सुनिए ना। नरेंद्र मोदी के मामले में भाजपा ही फैसला क्यों कर दे, आज क्यों कर दे? और क्या ऐसा कभी इस देश में हुआ 52 से आज तक कि राजनीतिक पार्टियों को पता ही ना लगे और चुनाव हो जाए लोकसभा का? ऐसा तो होगा नहीं, दुर्घटना थोड़ी ना है, ये तो घटना है और बहुत आहिस्ते आहिस्ते घटेगी। एक, हर पार्टी को स्वतंत्रता हासिल है कि वो रणनीति के स्तर पर अपने नाम का उम्मीदवार कब घोषित करे, इसमें क्यों परेशानी भाई? सुधांशु मित्तल ने जो कहा बहुत सही बात है, वही बात विजय बहादुर पाठक कह रहे हैं, वही बात निर्मला कहती है कि भाई पार्टी नेतृत्व तो फैसला करेगा, इसमें क्या नया? और यही बात कांग्रेस में हर आदमी कहता है ए से लेकर जेड तक कि माननीय सोनिया जी फैसला करेंगी, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। मूल विषय क्या है? नरेंद्र मोदी का नाम आज अनाउंस हो जाए, अगर आज अनाउंस नहीं होगा तो हम ये मानेंगे कि सारे लोग नरेंद्र मोदी से डर गए। या तो एक व्याख्या ये, या दूसरी व्याख्या ये कि सारे लोग नरेंद्र मोदी की राह में रोड़ा अटका रहे। मैं दोनों व्याख्याओं से सहमत नहीं, मैं दोनों से व्याख्याओं से सहमत नहीं। ठीक बात। जगदम्बिका पाल जी ने अभी कहा कि उन्होंने केशु भाई, काशीराम राणा, सुरेश मेहता, झड़पिया, गोवर्धन झड़पिया, इन सबको किनारे लगा दिया। जगदम्बिका जी इतिहास में झांकेंगे तो इनको पता होगा सिंह अपने पौरुष से राजा बनता है, स्वयमेव मृगेंद्रतः। इंदिरा जी जब आई थी राजनीति में, लाल बहादुर शास्त्री की कैबिनेट में आईएनबी मिनिस्टर हुई। देश की नेता तो बहुत बाद में हुई इंदिरा गांधी, जवाहरलाल की बिटिया के नाते पहले आई कैबिनेट में। और उसके बाद कांग्रेस में इतने बड़े बड़े नेता थे जो गोवर्धन झड़पिया से 100 गुने बड़े कांग्रेस में। सब आजादी की लड़ाई लड़े हुए जवाहरलाल के साथ के लोग। लेकिन इस देश ने नेता इंदिरा को माना और कांग्रेस उसको माना जिस लाइन में इंदिरा खड़ी हुई। बाकी सारी लाइनें निस्तेज हो गई। नाम गिनाऊं कितने चेहरे निस्तेज हो गए थे आजादी की लड़ाई के लोग। तो कहां है केशु भाई और कहां काशीराम राणा और सुरेश मेहता और गोवर्धन झड़पिया? आपने मेरी बात तो स्वीकार कर ली। जगदम्बिका जी सुनिए ना, व्यक्ति अपने तेज से जीता है। जैसे इंदिरा जी वैसे ही तेज से जीता है व्यक्ति। इसलिए एक बात तो ये समझनी चाहिए हमको। अरे क्या अरे कुछ कह रहे थे आप? इसमें अरे की बात में समझा नहीं, क्या कह रहे थे आप? आज की तारीख में आपने मेरी बात तो स्वीकार कर ली। मैं यही तो कह रहा था कि तो यही बात फिर इन्हीं शब्दावली में इंदिरा जी पर लागू होगी कि इंदिरा जी को जिन्होंने राजनीति सिखाई, इंदिरा जी ने उन सबका डब्बा गोल कर दिया। तो ये ठीक नहीं। मैं इस व्याख्या से ना इंदिरा जी के साथ सहमत, ना नरेंद्र मोदी के साथ सहमत, दोनों के साथ सहमत नहीं। वो उन लोगों को देश ने उन पर भरोसा किया, इसलिए वो नेतृत्व कर रहे थे। देश ने जिन पर भरोसा नहीं किया वो चुनाव हार जाते हैं, किनारे हो जाते हैं। इसमें क्या समस्या है? ये कोई रंगदारी टैक्स नहीं ना कि कोई जबरदस्ती नेता हो जाए देश इतने बड़े मुल्क का। ऐसा संभव नहीं इस देश में। नेता तो वही होगा जो जनता जिसको चाहेगी। जी पाल, कोई मैनिपुलेशन से नेता हो सकता है क्या? नहीं। मैनिपुलेशन से बिजनेस कर सकते हैं जी, नौकरी पा सकते हैं, इंक्रीमेंट पा सकते हैं जी, मंत्री बन सकते हैं दाएं बाएं जोड़ घटाना करके, किसी नेता के पीए हो सकते हैं, लेकिन देश के नेता नहीं हो सकते जी, प्रदेश के नेता नहीं हो सकते। वो तभी होंगे, कोई आदमी आपको एक बार कुर्सी पर बैठा सकता है पाल साहब, लेकिन एक बार जब तक इम्तिहान नहीं दोगे तब तक नेता नहीं माना जाता। इंदिरा गांधी को कुर्सी तो मिल गई जवाहरलाल जी की बिटिया के नाते, लेकिन उनको देश ने नेता तब माना जब इंदिरा जी ने 71 में अपना करिश्मा दिखाया कि वो क्या मेटल है, वो इंदिरा गांधी हैं। और ये कमी है राहुल गांधी की। और राहुल गांधी चूंकि हर इम्तिहान में असफल हो रहे हैं, इसीलिए नेतृत्व नहीं कर पा रहे। आप डिबेट कहां ले जा रहे हैं? डिबेट का सवाल यह है कि अगर
अगर जिस बात की आप कर रहे हैं वकालत, अगर आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी में पुरुषार्थ है, नरेंद्र मोदी में नेतृत्व की क्षमता है, अगर डिबेट आप कहां ले जा रहे हैं, और अगर नरेंद्र मोदी की जनता चाहती है तो फिर भाजपा आखिर नरेंद्र मोदी को, देखिए ऐसा नहीं, अब 2014 सामने है, और अगर गुजरात का चुनाव हो गया, गुजरात में नरेंद्र मोदी फिर से सरकार बना ले गए, तो अब संघ को, भाजपा को कहना चाहिए कि हमारे नरेंद्र मोदी 2014 जगदम्बिका जी, यह सलाह, लेकिन आज भी आप देखिए जगदम्बिका जी